भगवान और भूत दोनों एक ही अक्षर से आरंभ होते हैं और तो और दोनों की राशि भी एक ही है। अब आप कहेंगे भगवान भूत इसमें क्या समानता हो सकती है? बहुत बड़ी समानता है। न केवल ये एक अक्षर से आरंभ होते हैं बल्कि इनको विजय मंत्र भी एक ही है। भगवान को मानो, उन पर विश्वास करो, उन्हें स्वीकार करो। ये करोगे तो मन की दृष्टि से भगवान देखे जाते और वो आपको संपन्न कर देते। यही भूलों के साथ भी अपनी स्वयं को भूलों को मानो, स्वीकार करो। सब कुछ अपने आप स्पष्ट रूप से दिखने लग जाते। जिस दिन आप अपनी भूल स्वीकार करना सीख जाते उसी दिन से प्रक्रिया आरंभ होती है। अपनी भूल को स्वीकार करने के लिए समझ जाते हैं कैसे अपनी भूलों को सुधारना है। स्मरण रखिए, स्वयं को श्रेष्ठ बनाने के लिए अपनी भूलों को स्वीकारना आवश्यक है। इस जीवन में शांति लाने के लिए ईश्वर को स्वीकार करना आवश्यक है। सदैव अपनी गुण और अपनी दुख स्मरण रखिए, आजीवन सुखी रहोगे। किसी को धोखा देकर ये मत सोचो कि वो कितना बेवकूफ़ है, ये सोचो कि उसे तुम पर कितना भरोसा था। गुजर जाएगा ये दौर भी, जरा सा सब्र तो रख। जब खुशियाँ ही नहीं रुकी तो गम की क्या औकात है। जरूरी नहीं कुछ तोड़ने के लिए पत्थर ही मारा जाए। लहजा बदलकर बोलने से भी बहुत कुछ टूट जाता है। कभी किसी के भावनाओं के साथ मत खेलो। हो सकता है आप ये खेल जीत जाएं, पर ये पक्का है कि उस इंसान से आप हमेशा के लिए हार जाएंगे। प्यार में कोई दिल तोड़ देता है, दोस्ती में कोई भरोसा तोड़ देता है। जिंदगी जीना तो कोई गुलाब से सीखे जो खुद टूटकर दो दिलों को जोड़ देता है। इतना भी आसान नहीं होता अपनी ज़िंदगी जी पाना। बहुत लोगों को खटकने लगते हैं जब हम खुद को जीने लगते। कोई खुशियों की चाह में रोया, कोई दुखों के पनाह में रोया। अजीब हिस्सा है ये ज़िंदगी का। कोई भरोसे के लिए रोया, कोई भरोसे करके रोया। कुछ बात लफ्ज़ों से बेहतर है खामोशियाँ बयां कर दिया करती है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनको जोड़ते जोड़ते इंसान खुद टूट जाता है। किसी की नज़र में अच्छा हूँ, किसी की नज़र में बुरा हूँ। हकीकत तो ये है कि जो जैसा है उसकी नज़र में मैं वैसा हूँ। कैसी है ये आज की दुनिया, जहाँ किसी को ना तो कायदे पसंद है ना तो वादे पसंद है, बस सिर्फ व सिर्फ फ़ायदे पसंद है। रोता वही है जिसने महसूस किया हो सच्चे रिश्ते को, वरना मतलब के रिश्ता रखने वालों की आंखों में ना तो शर्म होती है और ना ही पानी। जीवन में हमेशा मुस्कुराते रहें। सुंदर आभूषण और वस्त्र हमें उतना खूबसूरत नहीं बनाते जितनी कि प्यारी सी मुस्कुराहट बनाती है। समस्याओं से निराश नहीं होना चाहिए, डटकर उसका सामना करना चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है, इस समय कोई समस्या जन्म लेती है, उसके साथ ही उसका समाधान भी जन्म लेता है। अपना व्यवहार हमेशा गणित की शून्य की तरह रखें, जो स्वयं कोई कीमत नहीं रखता लेकिन दूसरों के साथ जुड़ने पर उसकी कीमत बढ़ा देता है। जिंदगी में समस्याएं आने पर कभी निराश ना हो, क्योंकि कमजोर तेरा वक्त होता है, तू नहीं। जीवन में सभी किसी न किसी पर भरोसा करके जीते हैं। हमेशा कोशिश यही करें कि जो लोग आप पर विश्वास करते हैं उनका विश्वास कभी न टूटे। एक जगह पर बड़ा ही प्यारा सुविचार लिखा था, भगवान धरती पर हर जगह नहीं रह सकते, इसलिए उसने माँ को बनाया। यदि जीवन में
आगे रहना चाहते हैं तो स्वयं 4 कदम आगे चलकर बढ़ें, दूसरों को 4 कदम पीछे धक्का देकर नहीं। आपका दर्द किसी की हंसने का वजह बन जाए, पर ध्यान देना, आपकी हंसी कभी भी किसी के दर्द की वजह नहीं बननी चाहिए। अहंकारी की बातों को कभी दिल से ना ले। अहंकार उसी को होता है जिसे बिना संघर्ष के सब प्राप्त होता है। जो अपनी मेहनत से लक्ष्य को हासिल करता है, वही दूसरों की मेहनत को कदर करना जानता है। जीवन का एक लक्ष्य अवश्य होना चाहिए। जो अपनी मेहनत से लक्ष्य को हासिल करता है, वही एक लक्ष्य अवश्य होना चाहिए, क्योंकि बिना लक्ष्य का जीवन उसी प्रकार है जिस प्रकार बिना पतवार के नाव। यदि आप सूर्य की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले सूर्य की तरह चलना सीखिए। किसी के गलत कहे का जवाब देने में अपना समय बर्बाद ना करें, बल्कि मेहनत इतनी खामोशी से करें आपकी कामयाबी उसे चुप कर दे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। फर्क बस इस बात से पड़ता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं और खुद को क्या बनाने की क्षमता रखते हैं। वृक्ष कभी इस बात से व्यतीत नहीं होता कि उसने कितने पुष्प खो दिए। वह सदैव नए फूलों के सृजन में लगा रहता है। इसलिए जीवन में कितना कुछ खो दिया, इन सब को भूलकर क्या नया कर सकते हैं। इसी में जीवन की सार्थकता है। वक्त बर्बाद ना करें, क्योंकि वक्त के एक बार गुजर जाने के बाद वक्त के भी पास आपको देने के लिए वक्त नहीं होता। कौन कहता है कि सफलता हाथों की लकीरों में होती है। सफल तो वो भी होते हैं जिनके पास हाथ नहीं होते। अगर जीवन में कुछ करना है तो किसी अवसर के प्रतीक्षा मत करो। आज का यह दिन आपको बड़े भाग्य से मिला है और यही आपका सर्वोत्तम अवसर है। सपने सितारों की तरह होते हैं, हम उन्हें छू नहीं सकते, लेकिन इनका पीछा करते हुए अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंच सकते हैं। यदि आप जीवन में सम्मान पाना चाहते हैं तो सबसे पहले दूसरों का सम्मान करें। किसी के लिए किया गया आपका व्यवहार ही आपके लिए उसका व्यवहार डिसाइड करता है। किसी को आप गुण बताने से पहले अपने अंदर जरूर झांक लीजिए। आप जिस गुण को बताने जा रहे हैं, कहीं वो आप में तो नहीं है। हमें सच्ची खुशी तब नहीं मिलती जब हम खुश होते हैं, बल्कि सच्ची खुशी तब मिलती है जब हमारी वजह से कोई खुश होता है। इसलिए जब भी मौका मिले किसी के होठों की मुस्कुराहट बनने के लिए कोशिश करें। दुखों से घिरना ना करें। जिंदगी में बुरे दिन आना भी जरूरी होता है, क्योंकि तभी पता चलता है कौन हाथ पकड़ता है और कौन हाथ छोड़ता है। परिस्थितियाँ कितनी भी परीत क्यों ना हो, कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि रात कितनी भी काली क्यों ना हो, सूरज की रोशनी उसे खत्म करके नई सुबह का आगाज कर ही देती है। अगर कोई व्यक्ति हमारे अवगुण बताता है, उस व्यक्ति से घृणा करने के बजाय अपने अवगुणों को दूर करना चाहिए। जैसे दर्पण में चेहरे पर दाग दिखाई दे तो दाग को मिटाया जाता है, ना कि दर्पण तोड़ा जाता है। हमें जीवन में रसना और वासना का त्याग करना चाहिए, क्योंकि रसना का त्याग करने से स्वास्थ्य उत्तम होता है और वासना का त्याग करने से चरित्र। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ताकि आपसे हमारा